नमस्कार साथियों, अगर आपका जन्म भी 1987 से पहले हुआ है तो अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों सावधान होने की ज़रूरत है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पहले जान लेनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि आखिर किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो हो जाइए सावधान। अब मैंने ये शब्द बोला क्यों? तो यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है 1987 के जो पहले पैदा हुए हैं उनके लिए, तो 1987 से पहले पैदा हुए लोगों के दस्तावेजों की ज़रूरत, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए 1987 से पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति जिनके पास जन्म के आधिकारिक कागजात नहीं हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनके भी दस्तावेज अब बनवाए जा सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखिए आप लोग जो सीधी सी बात है, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ होगा वो इस टाइम लगभग 35 से 40 साल के आसपास होंगे, और कई बुजुर्ग उसमें से ऐसे होंगे जो 60 साल 70 साल या फिर 80 साल के होंगे। अब अचानक से अगर उनसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो उनके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि भैया इस उम्र में अब हम जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लेके आएँ। क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मुख्यतः जब बनता है जब आपका जन्म जहाँ पर हुआ होगा वहाँ के कागजात अगर आपके पास हों। तो अगर आपकी उम्र 30 साल या 35 साल भी है तो भी मुझे लगता है कि आप लोग के पास जो है अपने जन्म से रिलेटेड कोई भी कागज़ नहीं होगा। विशेषकर अगर आपका जन्म जो है घर पर हुआ है, अस्पताल में हुआ है, तो भी बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो आखिर उलझन ये है, बहुत से कमेंट को में आए मेरी वीडियो पे, पिछली कई सारी वीडियोस पर, कि हम अपना आखिर बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं जबकि मेरे पास जन्म से संबंधित कोई भी कागज़ नहीं है। तो बहुत से लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि उनके पास कोई आधिकारिक कागजात ना होने की वजह से वो अपने ये सरकारी दस्तावेज नहीं बनवा सकते। जबकि सच्चाई क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए भी विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनवाए जा सकते हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उनका सबूत भी आपका कानूनी रूप से माना जाएगा। इसलिए जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है वे अपने दस्तावेज बनवाने में संकोच ना करें। ये आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके आप जो मैं डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूं उन सभी को बनवा के रख लीजिए। क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि आप पूरे देश के लगभग हर राज्य में SIR वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको SIR वेरिफिकेशन का मतलब नहीं पता है तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची जो है उसका पुनर्निरीक्षण अभी बिहार में होकर उठा है। वहां पर लगभग 17 से 18 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो ये जो डॉक्यूमेंट आज मैं बताऊंगा इनको आप जरूर से बनवाएं। कौन से डॉक्यूमेंट हैं? तो सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो खुद की होनी चाहिए, यानी कि जब भी आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगे जाए उससे 3 महीने के अंदर की खींची हुई फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप यूज़ कर देते हो तो वो नहीं चलता है। इसके अलावा मैट्रिक की मार्कशीट, यानी कि अगर आपने हाई स्कूल तक पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा है, जो भी आपने अंतिम पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया हो, BCom MCom कुछ भी कराओ, तो उसकी मार्कशीट तो लगेगी लगेगी। साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट मैंडेटरी है अगर आपने पढ़ाई करी है हाई स्कूल तक। तो अगर आपने 5वीं तक पढ़ा है, 8वीं तक पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है तो चीज़ अलग है, ठीक है। 5वीं 8वीं वाले भी अपनी मार्कशीट या TC दे सकते हैं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा कि अगर आप में वैलिड होता है तो आपके में SC ST अगर आप लोग आते हो तो उसमें आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा आपका जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो सबसे बेटर है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। जन्म पत्र यानी यहाँ पर आप कुंडली आप अगर आपके पास है तो वो भी दिखा सकते हैं। हालांकि ये वैलिड नहीं मानी जाती है। कई जगह पर जो है लोगों ने कुंडली दिखाई, लेकिन उनका सीधा कह मतलब ये है कि भाई सरकार आपकी कुंडली थोड़ी ना देखेगी कि आपका फ्यूचर क्या है, उनको मतलब है डॉक्यूमेंट से। तो कुंडली कई जगह चल जाती है बट ये सूटेबल नहीं होता है। ज़मीन के कागजात जैसे कि लैंड रजिस्ट्री, ये एक ठोस प्रमाण माना जाता है। अगर आप जिस मकान में रह रहे हो उसकी रजिस्ट्री अगर आप दिखा देते हो कि कितने साल पुरानी है तो भी आप सेफ हो। उसके अलावा पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ठीक है। यदि आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तब भी ज़मीन या परिवार से जुड़े कागजात आप दिखा सकते हो ताकि दस्तावेज बनाने में सहूलियत हो सके। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा दस्तावेज बनवाते समय सावधानी आपको कौन कौन सी बरतनी है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दस्तावेज बनवाने के लिए अपना वोटर ID कार्ड ही देखें।
क्योंकि कई बार ऐसा लोग करते हैं कि मान लीजिए आपके पास केवल आधार कार्ड है, अब आप सबसे पहले जा रहे हो जाति प्रमाण पत्र बनवाने, तो आपने आधार कार्ड को ही देख के नाम डाल दिया, वही एड्रेस डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो जो नाम वोटर आईडी कार्ड में है, अगर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड दोनों सेम टू सेम है, यानी नाम भी सेम है, दोनों में सरनेम भी सेम है, मोबाइल नंबर भी सेम है, एड्रेस भी सेम है, तो आप आधार कार्ड को दे सकते हो। अदरवाइज मेरा सजेशन रहेगा कि आप वोटर आईडी कार्ड को देख करके ही अपना कोई अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाएं, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड का रिकॉर्ड बीएलओ के पास रहता है, जबकि आधार कार्ड का रिकॉर्ड कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा नाम और अन्य विवरण वोटर आईडी कार्ड के अनुसार ही लिखें। यदि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के नाम में अंतर हो तो वोटर आईडी कार्ड को आपको प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा पत्नी के नाम भी वोटर आईडी कार्ड के अनुसार ही दर्ज करें। ये नहीं कि उनका जो शादी से पहले अगर बना हुआ था आधार कार्ड तो उसमें नाम कुछ और है, शादी के बाद आपने वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया उसमें नाम कुछ और है, तो इस केस में आपको वोटर आईडी कार्ड को ही प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा दस्तावेज अंतिम सलाह ये रहेगी कि दस्तावेज बनवाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दस्तावेज बनवाने से आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ना ही इसको टालना है, क्योंकि भगवान जाने कब आपके पास कोई भी अधिकारी आ जाए या फिर आपके पास क्यूरी आ जाए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाना है, कहाँ पर दिखाना है, तो उस टाइम आप हड़बड़ा जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको जो भ्रष्टाचार है वो आप यहाँ पर जन्म ले लेता है। कोई दलाल आपके पास आएगा, कहेगा लाओ भैया इतने रुपए दो, सारे डॉक्यूमेंट बनवा देंगे, फिर आप उसको पैसे दे देते हो और जाने अनजाने में यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हो। तो साथियों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए, ताकि समय रहते वो भी बनवा लें, क्योंकि SIR वेरिफिकेशन आपको लगभग पूरे देश में स्टार्ट होने जा रहा है राज्यों के हिसाब से। तो हो सकता है कि आपके राज्य का नंबर भी आने वाला हो, तो अभी से सतर्क हो जाए। तो आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।